नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और विस्तार पूर्वक खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्वालियर आने वाले हैं और ग्वालियर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करोड़ों की विकास योजनाओं की सौगात देंगे और तकरीबन 19,000 करोड़ से ज्यादा की विकास योजनाओं का आज पीएम यहां से लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा 5 अलग अलग सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। 2 लाख से ज्यादा घरों में पीएम आवास योजना के तहत गृह प्रवेश भी कराएंगे। प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन परियोजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं और इस योजना से 720 से ज्यादा गांवों को लाभ होगा। ललित, ये जो योजनाएं हैं लोगों को सीधा लाभ पहुंचाएं, इसके लिए पहले ही मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के स्तर पर जो फिल्टर एक क्रॉस चेक है वो हो चुका है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर इसको लोगों को समर्पित करेंगे और ये योजनाएं लोगों को लाभ पहुंचाएं। जल जीवन मिशन जो कि एक महत्वाकांक्षी योजना है, लोगों के घरों तक पानी पहुंचे और उन्हें पानी की समस्या ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए योजना चलाई जा रही है। 5 सड़क योजनाओं की सौगात देंगे प्रधानमंत्री। आ रहे हैं, बड़ी सौगात लेकर आ रहे हैं। तो आज ये महत्वपूर्ण दौरा मध्य प्रदेश का और लगातार वैसे दौरों के सिलसिले आशीष चल रहे हैं। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ग्वालियर चंबल में राजनीतिक परिस्थितियों में उथल पुथल और प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, ऐसा नाम, ऐसा कद, ऐसी शख्सियत कि वो उथल पुथल अपने आप शांत हो जाती है। स्वाभाविक है। प्रधानमंत्री की एक सभा उस पूरे संभाग की सीटों पर गहरा असर डालती है। यह भी एक बड़ी वजह है कि आज जब वो मंच पर होंगे, सौगातों के सिलसिले चलेंगे, तब सियासत कैसे साधी जाएगी इस पर भी राजनीति के जानकारों की नजर होगी। स्वाभाविक है ललित, अगर मेरे आंकड़े गलत हो तो आप मुझे दुरुस्त कीजिएगा। 8वीं बार पिछले 6 महीनों में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होगा और 8वां ये दौरा क्रमशः लगातार मध्य प्रदेश में आना और हर एक दौरे पर बड़ी सौगात मध्य प्रदेश को जिस तरह से प्रधानमंत्री ने समर्पित की है, आगामी विधानसभा चुनावों में उसका असर स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। हालांकि कितना लाभ मिलेगा जनता जनार्दन तय करेगी, क्योंकि जनता के हाथ में ही सब कुछ है और बहुत ज्यादा समय नहीं है विधानसभा चुनावों में और किसी भी वक्त आदर्श आचार संहिता लग सकती है। ऐसे में जो लाभ लोगों को मिले वो त्वरित और तेजी के साथ मिले, इसके लिए भी जो बीजेपी की चाहे राज्य की सरकार है या केंद्र की सरकार है वो इसी कोशिश में लगी है कि ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचे, ताकि उन्हें बताने के लिए और ज्यादा से ज्यादा मुद्दे हों कि लोगों की सेवा आखिर किस तरह से की जा रही है। हालांकि प्रधानमंत्री का यहाँ ना, जो आपने एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य का जो जिक्र किया, उसके अलावा भी लोगों के साथ जो जुड़ाव है, क्योंकि प्रधानमंत्री को लोग सुनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं और जो योजनाएं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के समन्वय से चल रही हैं उनका लाभ लोगों को मिले। वहां जब प्रधानमंत्री खुद मौजूद होंगे तो ये बात सुनिश्चित होना स्वाभाविक है। और इसके अलावा आज के अगर कार्यक्रम की बात करें तो प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान मंच पर मौजूद रहने वाले नेताओं में कौन कौन से चेहरे रहेंगे ये भी बताएंगे आपको। बिल्कुल, सौगातों की भी बात कर ली जाए। प्रधानमंत्री आएंगे, सौगात लाएंगे। इंदौर को सौगात मिलने वाली है। आईआईटी की नई शैक्षणिक इमारतों का उद्घाटन होगा। तकरीबन 128 करोड़ की लागत से ये इमारतें बनी है। ग्वालियर से वर्चुअली इमारतों का उद्घाटन करेंगे। 44,000 वर्ग मीटर में ये भवन बने हैं। पीथमपुर के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का भी वो शिलान्यास करेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री सौगात जो लेकर आ रहे हैं, इसके अलावा इंदौर और साथ ही उज्जैन में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास सौगात कार्यक्रम उद्योगपुरी का लोकार्पण करने के साथ ही मिलेगी। और इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ग्वालियर से वर्चुअली उद्योगपुरी उज्जैन का लोकार्पण करेंगे। करीब 458.60 हेक्टेयर में ये पूरा विक्रम उद्योगपुरी विकसित किया गया, जिसकी एक एरियल व्यू इस वक्त दर्शक हमारे टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और ये जो उद्योगपुरी है, इससे कितना लाभ लोगों को मिलेगा और क्या कुछ आज के कार्यक्रम का शेड्यूल। ललित, सीधा चलते हैं, हमारे सहयोगी सुशील कौशिक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील, प्रधानमंत्री आने वाले हैं, क्या कुछ है, मिनट टू मिनट प्रोग्राम क्या है, रोड मैप आज के कार्यक्रम का? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्वालियर चंबल अंचल के दौरे पर आ रहे हैं और आज यहाँ करीब 3 बजे उनके आने का कार्यक्रम है। 3 बजे वो एयरफोर्स स्टेशन पर आएंगे और यहाँ से एयरफोर्स स्टेशन से सीधे हेलीकॉप्टर के ज़रिए वो मेला ग्राउंड के हेलीपैड पर उतरेंगे। यहाँ आने के बाद पीएम जो प्रदेश की कई जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं और जो संस्थान बने हैं
उनका लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा कुछ भूमि पूजन कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। कुल मिलाकर 19,000 करोड़ की जो सौगात है वो आज पीएम मोदी ग्वालियर में देंगे। इसके साथ ही आज ग्वालियर से सुमावली के बीच जो नया रेलवे ट्रैक बना है उस रेलवे ट्रैक का भी आज विधिवत उद्घाटन होगा। इसके साथ ही इस पर ग्वालियर सुमावली जो मेमू ट्रेन है उसको भी पीएम मोदी मेला ग्राउंड से ही हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा माना जा रहा है कि आज जो पीएम का दौरा रहेगा वो ग्वालियर चंबल अंचल में खास सौगातें लेकर आ रहा है, क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल की 34 सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए अहम है और इन 34 सीटों के जरिए ही सत्ता हासिल की जा सकती है। और यही वजह है कि इस बार किसी तरह का कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहती बीजेपी, और इसी के चलते इसी महीने में 2 बार पीएम मोदी के ग्वालियर चंबल अंचल में दौरे हैं। तो आज सौगातों भरा दिन रहेगा, न सिर्फ ग्वालियर चंबल अंचल के लिए बल्कि बीजेपी के लिए भी एक बड़ा दिन रहेगा कि आज पीएम खुद यहां से चुनावी आगाज करेंगे। स्वाभाविक है। और मैं इस बारे में और एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि सुशील अभी की जो स्थिति है राजनीतिक परिस्थितियों के अलावा आज जो कार्यक्रम की अगर उस पर बात करें तो मंच पर कौन कौन से नेता मौजूद होंगे, क्या है कार्यक्रम का रूपरेखा, किन मुद्दों पर बात हो सकती है और कौन कौन से चेहरे मंच पर नजर आने वाले हैं आज? बिल्कुल, देखिए आज मंच की अगर बात करें तो यहाँ करीब 21 मंत्री संभवतः मंच पर मौजूद रहेंगे। इनमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित केंद्र के कई मंत्री। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मंत्रियों की बात करें तो तुलसी सिलावट जो प्रभारी मंत्री है, इसके अलावा गोविंद सिंह राजपूत, प्रद्युमन सिंह तोमर सहित तमाम मंत्री यहाँ रहेंगे। और मुद्दों की अगर बात करें तो ग्वालियर चंबल अंचल के विकास के लिए 19,000 करोड़ की जो योजनाएं हैं उनका शिलान्यास और लोकार्पण होगा। इसके साथ ही यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के चुनावी आगाज का अभियान भी शुरू जो है पीएम मोदी करेंगे, क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल की 34 सीटों के साथ ही मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर आज की जो ये सभा है उसका कहीं ना कहीं मैसेज जाएगा। और लाडली बहना के आवास के लिए भी आज पीएम मोदी एक बड़ी घोषणा कर सकते हैं। इसके अलावा जो सस्ते सिलेंडर है उनको लेकर भी यहाँ मंच से पीएम मोदी निश्चित तौर पर बोलेंगे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में बीजेपी की किस तरह की विकास का रोड मैप रहेगा उसको लेकर भी पीएम बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं आज एक बड़ा दौरा है, सौगातों भरा दिन रहेगा ग्वालियर चंबल अंचल के लिए। और भाजपा भी पूरे उत्साह में, क्योंकि जब खुद मुखिया पीएम मोदी चुनाव मैदान में आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं एक बल मिलेगा। और यही जाहिरा तौर पर, और जैसे कि हम अभी लगातार चर्चा आशीष से हम कर भी रहे थे कि प्रधानमंत्री का दौरा भले एक जगह हो पर असर उस दौरे का बड़ा देशव्यापी, संभागव्यापी, रीजन व्यापी भी आप कह सकते हैं, इस तरह का होता। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी सुशील विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अगली खबर खेल से जुड़ी आशीष। बिल्कुल, और खेलो एमपी यूथ गेम्स